Hello, Bacho. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is The Dazzling Pearl. So, बच्चों आज के चैप्टर में हम लोग एक पर्ल के बारे में कहानी पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स सी कि ये चैप्टर जो है वो किसके ऊपर है. The story is very interesting. It is a beautiful story of how two mountains and a lake were born. So बच्चों इस स्टोरी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे दो माउंटेन्स और एक लेक जो है वो बॉर्न हुए थे यानी कि वो फॉर्म हुए थे. Long long ago there was a snow white jade dragon. अब बच्चों बहुत टाइम पहले की बात है. एक कौन था? स्नो वाइट जेड ड्रैगन यानी कि हमारे पास एक ड्रैगन था. Living in a rock cave on the east bank of Celestial River. In the great forest across the river lived a beautiful golden phoenix. अब बच्चों हुआ क्या कि ये जो ड्रैगन है वो कहाँ रहता है? वो एक केव के अंदर रहता है जो कि ईस्ट बैंक पे है हमारी रिवर के. एंड देन बच्चों इन अ ग्रेट फॉरेस्ट रिवर के पास ही कौन रहता है? एक ब्यूटीफुल गोल्डन फिनिक्स रहता है. Leaving their home every morning, the dragon and the phoenix met each other before going their ways. अब बच्चों रोज सुबह अपना घर छोड़ने से पहले ड्रैगन और फिनिक्स जो है वो अपने रास्ते में एक दूसरे से मिलते थे. One flew in the sky while the other swam in the celestial body. अब बच्चों एक क्या करता था? एक आसमान में उड़ता था एंड दूसरा जो है वो क्या करता था? वो स्विमिंग करता था रिवर के अंदर. One day both came to a fairy island and एक दिन दोनों जो है वो कहाँ पहुंचे? एक फेरी आइलैंड पे पहुंच गए. There they found a shining pebble and were fascinated by its beauty. अब उस आइलैंड पे पहुंचने के बाद इन दोनों को एक बहुत चमकता हुआ पेबल यानी कि पत्थर दिखा एंड दोनों ही उसकी सुंदरता देखकर बहुत ज्यादा क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए. Look how beautiful this pebble is, Golden Phoenix said to Jade Dragon. So बच्चों फिनिक्स ने बोला कि देखो ये पत्थर कितना सुंदर है. Let's carve it into a pearl. So ड्रैगन ने बोला एक काम करते हैं, अब हम इस पेबल को, इस शाइनिंग पेबल को एक पर्ल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. गोल्डन फिनिक्स नॉडेड इन दी एग्रीमेंट. अब गोल्डन फिनिक्स ने भी इस चीज पे नॉट करा यानी कि यस बोला. Then they started working on it and इस तरह से ये दोनों उस पेबल को एक पर्ल में कन्वर्ट करने के लिए काम पर लग गए. जेड ड्रैगन यूज्ड हिज क्लॉज एंड गोल्डन फिनिक्स हर बीक. अब बच्चों ड्रैगन ने क्या करा? उसने अपने क्लॉज यानी कि अपने पंचों का इस्तेमाल किया एंड फिनिक्स ने अपनी चोंच यानी कि अपनी बीक का इस्तेमाल किया. दे कार्व्ड द पेबल डे आफ्टर डे, month after month until they finally made it to a perfect small round ball. अब बच्चों इन दोनों ने कब तक काम करते रहे? ये लोग महीनों तक, बहुत सारे दिन निकल गए बट ये तब तक काम करते रहे जब तक इन्होंने उस पेबल को एक परफेक्ट राउंड बॉल में कन्वर्ट नहीं कर दिया. In high spirits, Golden Felix flew to the sacred mountain to gather dew drops of dew and Jade Dragon carried a lot of clear water from the celestial river. अब बच्चों इन दोनों ने ही इतना ज्यादा टीम वर्क किया कि ये दोनों ही अपने अपने पार्ट्स को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे. They sprinkled and washed the ball with dew and water. अब बच्चों फिनिक्स क्या कर रही थी? वो ड्यू यानी कि ओस लेकर आ रही थी माउंटेन से. जेड ड्रैगन क्या कर रहा था? वो पानी लेकर आ रहा रिवर से एंड इस ड्यू और वाटर से मिलकर इन्होंने क्या करा? उस बॉल को स्प्रिंकल करा और वॉश करा. ग्रेजुअली द बॉल टर्न इनटू अ डार्जलिंग पर्ल एंड धीरे धीरे करके ये बॉल जो है, ये जो इन लोगों ने बॉल बनाई थी वो किसके अंदर कन्वर्ट होने लग गई? एक पर्ल के अंदर कन्वर्ट होने लग गई. They had become so attached to each other and both loved the pearl so dearly that neither wanted to go back to the cave and forest. अब बच्चों इन दोनों ने एक दूसरे के साथ इतना अच्छा काम किया था कि ये दोनों ही पर्ल से बहुत ज्यादा प्यार करने लग गए थे एंड दोनों ही जो है वो ना तो केव ना ही फॉरेस्ट में वापस जाना चाहते थे. So they settled down on the fairy island guarding the pearl. And इस तरह से इन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि ठीक है, ना हम केव में वापस जाएंगे ना तुम फॉरेस्ट में वापस जाओगी, हम लोग यहीं पर रहते हैं एंड इस पर्ल की रक्षा करेंगे. It was a magic pearl. Wherever it shone, things grew better. अब बच्चों वो पर्ल कैसा था? वो एक जादुई पर्ल था. वो पर्ल जिस भी डायरेक्शन में दिखा दिया जाता था या जिस भी डायरेक्शन में वो शाइन करता था वो जगह बहुत ज्यादा अच्छी होने लग जाती थी. Trees remained green all the year round. Flowers of all seasons bloomed together. On the land yielded a richer harvest.
तो बच्चों अब वहां पे जो पेड़ थे वो पूरे साल ग्रीन रहते थे, वहां के फ्लावर्स जो है वो हर सीजन में ब्लूम करते थे, यानी कि हर सीजन में खिलते थे। एंड द लैंड यील्डेड अ रिचर हार्वेस्ट, और वहां की जो जमीन थी वहां पर अब फसल जो है वो भी बहुत ज्यादा होने लग गई थी। One day, the Queen of Mother Heaven left her palace and saw the brilliant rays emitted by the pearl. अब बच्चों एक दिन क्या हुआ, क्वीन मदर ने क्या करा, वो अपने पैलेस से बाहर निकली और उन्होंने देखा कि बहुत ही ब्रिलियंट रेज निकल रही है इस पर्ल में से, यानी कि ये पर्ल जो है वो बहुत ज्यादा चमक रहा है। Overwhelmed by the sight, she was eager to acquire it. And बच्चों वो इस दृश्य को देखकर ही काफी ज्यादा क्या हो गई, ओवरवेल्म हो गई, यानी कि खुश हो गई। एंड वो बहुत ज्यादा ईगर थी इसको लेने के लिए, यानी कि इस पर्ल को लेने के लिए। She sent one of her guards to go into the middle of night to steal the pearl from Jade Dragon and Golden Phoenix. अब बच्चों हमारी जो ये क्वीन थी, इन्होंने क्या प्लान बनाया, इन्होंने सोचा कि ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने किसी गार्ड को रात को भेजती हूँ और उसको बोलती हूँ कि वो इस पर्ल को चुरा कर लेकर आए ये जेड ड्रैगन और फीनिक्स से। While they were fast asleep, and रात को तो वो लोग सो ही रहे होंगे तो चोरी करना बहुत आसान हो जाएगा। When the guard came back with it, the queen mother was very pleased. अब बच्चों हुआ क्या कि रात को ये गार्ड जो है वो उस पर्ल को चोरी करके ले आया एंड जो हमारी ये क्वीन मदर है वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। She did not show it to anyone, but immediately hid it into the innermost room of her palace. अब बच्चों उन्होंने ये पर्ल जो है वो किसी को नहीं दिखाया, उन्होंने चुपचाप जाकर क्या करा, इस पर्ल को अपने पैलेस के सबसे अंदर वाले कमरे में जाकर छुपा दिया। To reach there, one needed to pass through 9 locked doors. And बच्चों उस पर्ल तक पहुंचने के लिए किसी को 9 locked doors को क्रॉस करना पड़ता। When Jade Dragon and Golden Phoenix woke up in the morning, they found the pearl gone. अब बच्चों जब Jade Dragon और Phoenix की नींद खुली तो उनको पता लगा कि अरे ये पर्ल तो जो है वो जा चुका है, गायब हो गया है। Frantically they searched high and low for it. And बच्चों बहुत ज्यादा परेशान होकर वो हर जगह उस पर्ल को ढूंढने लग गए। Jade Dragon looked into every nook and cranny at the bottom of Celestial River, but in vain. They continued their unhappy search day and night, hoping to recover their treasured pearl. अब बच्चों इन लोगों ने हर एक जगह ढूंढा, पूरी मेहनत करी, बट सब कुछ बेकार जा रहा था क्योंकि वो पर्ल इनको मिल ही नहीं रहा था। ये लोग दिन रात खाली उसको ढूंढते रहते थे एंड ये होप करते रहते थे कि किसी तरीके से इनको वो पर्ल जो है वो मिल जाए। On the birthday of Queen Mother, all the gods and goddesses in heaven came to her palace to offer their respect. She prepared a grand feast, entertaining her guests with nectar and celestial peaches, the fruit of immortality. The gods and goddesses said to her, "May your fortune be boundless as the east sea and your life last long like the south mountain." अब बच्चों हुआ क्या कि अब था क्वीन मदर का बर्थडे एंड क्वीन मदर के बर्थडे पे बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस आए थे हेवन से उनके पैलेस में उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए। एंड क्वीन मदर ने क्या करा था कि बहुत अच्छी दावत रखी थी, वो हर अपने गेस्ट को काफी अच्छे से एंटरटेन कर रही थी एंड जितने भी गॉड्स और गॉडेसेस है उन्होंने उनको ब्लेस करा कि भगवान तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी करे एंड तुम्हारी किस्मत ईस्ट सी जितनी क्या हो, बड़ी हो एंड तुम्हारी लाइफ जो है वो साउथ माउंटेन जितनी लंबी हो। The queen mother was excited and on a sudden impulse declared, "My immortal friends, I want to show you a precious pearl which cannot be found either in heaven or on earth." अब बच्चों क्वीन मदर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने दोस्तों को बोला कि मेरे पास तुम लोगों को कुछ दिखाने के लिए है, ये एक ऐसी चीज है जो ना तो तुमको धरती पे मिलेगी ना ही तुमको स्वर्ग में मिलेगी। So she unfastened 9 keys from her girdle and unlocked the 9 doors one after the other. From the innermost room of her palace, she took out the bright pearl, placed it on a golden tray and carried it carefully to the center of the banquet hall. अब बच्चों ने क्या करा, उन्होंने फटाफट से 9 चाबियां निकाली, उन सारे 9 लॉक्स को जो है वो अनलॉक करा और अपने पैलेस के सबसे अंदर वाले कमरे से वो उस पर्ल को बाहर निकाल कर लेकर आई एंड उन्होंने उस पर्ल को रखा एक गोल्डन ट्रे में और वो बैंकेट हॉल में उसको लेकर आई। The whole hall was instantly lit up by the pearl. The guests were fascinated by its radiance and greatly admired it. अब बच्चों जैसे ही वो पर्ल बैंकेट हॉल में आया तो पूरा का पूरा हॉल जो है वो चमक उठा। सारे लोग उस पर्ल की ब्राइटनेस से, उसकी शाइन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। In the meantime, Jade Dragon and Golden Phoenix were continuing their fruitless search. Suddenly, Golden Phoenix saw its bright light
and she called to Jade Dragon, "Look, isn't that light from our pearl?" Jade Dragon struck his head out of the celestial river and looked, saying, "Of course, no doubt about it. Let's go and get it back." अब बच्चों, जिस टाइम पे इस पर्ल को बैंकेट हॉल में लाया जा रहा था, उस टाइम पे जेड ड्रैगन और गोल्डन फिनिक्स जो है वो उस पर्ल को बहुत मेहनत कर करके ढूंढ रहे थे। एंड एकदम से फिनिक्स को उसकी ब्राइट लाइट दिखी, तो फिनिक्स ने बोला कि जेड, क्या तुमको ये लाइट हमारे पर्ल की नहीं लग रही? तो जेड ने बोला कि बिल्कुल ये हमारे पर्ल की ही है। एक काम करते हैं, हम इसको फटाफट से पकड़कर वापस लेकर आते हैं। They flew towards the light which led them to the palace of the queen mother, and वो लाइट को फॉलो करते करते जा रहे थे, जिसमें उनको वो कहां पर ले जाकर पहुंचे, वो पहुंचे पैलेस की तरफ। When they landed there, they found the immortals crowding around the pearl and praising it lavishly. Pushing through the crowd, Jade Dragon and Golden Phoenix shouted together, "This is our pearl." अब बच्चों, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी थी। जैसे ही जेड और फिनिक्स वहां पे पहुंचे, उन्होंने आसपास के लोगों को धक्का दिया और उन्होंने बोला कि ये हमारा पर्ल है। The queen mother was so enraged by their claim that she snapped, "Nonsense! I am the mother of heavenly emperor. All treasures belong to me." अब क्वीन मदर ने सुनते ही क्या बोला कि बकवास मत करो, मैं क्या हूँ? मैं क्वीन मदर हूँ इस हेवनली एम्पायर की, यहाँ पे जितना भी खजाना है वो सब मेरा है। Jade Dragon and Golden Phoenix were infuriated by her remarks. They protested by saying, "Heaven did not give birth to this pearl, nor was it grown on earth. It was carved and polished by us. It took many years of hard work." अब बच्चों, ये सुनने के बाद जेड और फिनिक्स ने क्या बोला कि देखो, ना तो हेवन ने इस पर्ल को बनाया है, ना ही इस पर्ल को अर्थ ने बनाया है। हमने इतने साल की मेहनत लगाई है इस पर्ल को कार्व करने के लिए, इसको पॉलिश करने में, तब जाकर ये ऐसा दिख रहा है, तो ये हमारा है। Shamed and angry, the queen mother clutched the tray tightly while ordering her palace guards to drive Jade Dragon and Golden Phoenix out. अब बच्चों, क्वीन मदर को बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही थी, बट गुस्सा भी आ रहा था, तो उन्होंने उस ट्रे को बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ा और उन्होंने अपने गार्ड्स को बोला कि इनको निकालो यहाँ से। But they fought their way back, determined to snatch the pearl from the queen mother. The three struggled over the golden tray with all their might. As the tray shook amidst the tussle, the pearl fell off, rolled to the edge of the stairs and then dropped into the air. अब बच्चों, हुआ क्या कि जब क्वीन मदर ने इनको बाहर निकालने के लिए बोला अपने गार्ड्स को, तो ये लोग भी फाइट बैक कर रहे थे एंड ये तीनों मिलकर ट्रे को खींच रहे थे, जिसकी वजह से वो पर्ल जो है वो ट्रे से नीचे गिरा। देन वो थोड़ा सा रोल होके स्टेयर से नीचे आया एंड फाइनली वो हवा में गिर गया। Jade Dragon and Golden Phoenix rushed out of the palace trying to save it from being dashed to pieces. अब बच्चों, ड्रैगन और फीनिक्स फटाफट भाग कर गए उस पर्ल के पीछे, उसको बचाने के लिए कि अगर ये नीचे गिरा तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। They flew beside the falling pearl until it slowly landed on earth. When it touched the ground, the pearl immediately turned into a clear green lake. Jade Dragon and Golden Phoenix could not bear to part from it, and so they changed themselves into two mountains, remaining forever by the side of the lake. अब बच्चों, हुआ क्या कि वो पर्ल जो है वो नीचे गिरा एंड जैसे ही वो लैंड को टकराया तो वहां पर क्या आया, वहां पर एक ग्रीन लेक बन गई। अब बच्चों, जेड और फिनिक्स जो है वो बहुत ज्यादा अटैच थे इस पर्ल से एंड वो क्या चाहते थे कि वो हमेशा इसके पास रहे, तो इसलिए उन दोनों ने क्या करा, उन दोनों ने अपने आप को दो माउंटेन्स में कन्वर्ट कर लिया जो कि उस लेक के साइड में ही थे। तो यानी कि ये तीनों के तीनों लेक, जेड, फिनिक्स, ये सब जो है वो एक साथ रहे। तो बच्चों, सिंस देन Jade Dragon Mountain and Golden Phoenix Mountain have quietly stood beside the West Lake. And तब से बच्चों हमारे पास Jade Dragon Mountain है, Golden Phoenix Mountain है, जो कि कहाँ पे है, वेस्ट लेक के साइड में है। तो बच्चों, सी हम लोगों को हमारी चीजों से कितना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है कि हम उनके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड कुछ इसी तरीके का अटैचमेंट जेड को था और फिनिक्स को था उस पर्ल से, जो कि अब लेक में बदल चुका है। तो इसलिए उन दोनों ने भी अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया, दो माउंटेन्स में कन्वर्ट कर लिया। नाउ बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है। सो बच्चों, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर विद न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।